बहुत ज़रूरी है कि बीच में कुछ भी हो जाए, जब तक इसके अंत परिणाम तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम इस काम को करते रहेंगे, तभी आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और तभी आप उसको एंड रिज़ल्ट को पा सकते हैं। यस, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बिलीफ सिस्टम। जैसा विश्वास जैसी श्रद्धा होती है वैसा हमें फल प्राप्त होता है। यदि हम विश्वास कर सकते हैं, कई बार हमें ना विश्वास नहीं होता कि भाई हमारा, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं बॉडी के ऊपर। कभी हम नींबू पानी, जीरा पानी, यहाँ तक कि लोग ऑपरेशन तलक करा लेते हैं, तब भी उनको वजन कम नहीं होता, सेहत अच्छी नहीं होती, कई सालों से मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आशा खो देते हैं कि हाँ हमारी भी सेहत अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले यदि आप विश्वास कर सकते हो क्या हमारी भी सेहत अच्छी हो सकती है, तो आपको 100% परिणाम यहाँ से मिलने वाले हैं। तो उसके बाद आता है लगातार कंटिन्यूटी। आप एक दिन किसी काम को करो कोई परिणाम नहीं आएगा, 2 दिन किसी काम को करो कोई परिणाम नहीं आएगा, लेकिन लगातार जब आप उस चीज को फॉलो करते हैं तब आपको उससे अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो लगातार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन, यानी आपको जो चीजें बताई जाए उसको यदि आप डिसिप्लिन में समय के अनुसार सारी चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगता है कि हाँ ऐसा टाइम मेरे को फॉलो करना है, मैं बाउंड हो गया हूँ, लेकिन आपको उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से मिलते हैं। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल। यदि आप सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने सारी चीज फॉलो करी और अपने ऊपर से सेल्फ कंट्रोल खो दिया और गलत चीजों को एडिट कर लिया, आपने गलत चीजें फॉलो कर ली, तो आपको रिजल्ट खराब हो सकता है। तो आपको अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है। जैसे आपको जो डाइट सजेस्ट करी गई वही डाइट्स आप फॉलो करें। यस। उसके बाद आता है आपका पेशेंस, धैर्य। जो धैर्य रख सकता है वह सब कुछ कर सकता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट एक दिन जरूर कुछ हो जाता है। यस। हमें अगर 20 किलो वजन कम करना है तो 20 किलो वजन पहले दिन कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपका 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, जब जाके आपका 20 किलो कम होगा। यदि आप सोचे कि पहले दिन ही हमारा 20 किलो कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यदि आप पेशेंस रख सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। यस। तो उसके बाद आता है हमारा वर्कआउट और डाइट। डाइट हम सब लोग जानते हैं कि हमारे खाना ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। वर्कआउट हम सब लोग कर चुके हैं। वर्कआउट का रोल केवल 20% होता है, लेकिन हम फोकस करते हैं वर्कआउट पर। अभी आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद भी घूमते थे, और बहुत सारे लोगों को सड़क पे देखते हैं कि वो घूमते हैं, वर्कआउट करते हैं फिट रहने के लिए। क्या वो फिट रह पाते हैं? वजन कम हो पाता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो खाना सही नहीं करते। वर्कआउट पे फोकस कर करके वो अपने पैरों में, घुटनों में, हाथ पैरों में दर्द और बना लेते हैं, जिससे उनकी सेहत खराब होती है। तो वर्कआउट केवल 20% रोल रखता है। जब तक आपका खाना सही नहीं होगा, जब तक आपकी सेहत अच्छी होने वाली नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि खाना सब कुछ कर देगा, वर्कआउट ना करे, तो वर्कआउट करके आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल होती है, आपकी बॉडी के अंदर शेप आती है। तो आपको दोनों ही चीजें एक रोल उसमें रेशो में फॉलो करनी है, तब जाके आपको 100% परिणाम यहाँ से मिल पाते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा वेट मैनेजमेंट। अभी पहले बात करते हैं हम वेट लॉस की, उसके बाद हम सिखाते हैं आपको बीच में वेट मैनेजमेंट। यस। तो वेट मैनेजमेंट क्या है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कैलोरीज को समझना होगा। और कैलोरीज क्या होती है? हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यस। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी एनर्जी की जरूरत होती है। और जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए, काम करने के लिए, बोलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यस। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो कैलोरीज हम फूड से लेते हैं और जो भी हम खाना खाते हैं सुबह से शाम तक का, उन सभी में कैलोरीज होती है। यस। और आप दिन भर में जितना भी खाना खाते हैं, जितना भी चीजें पीते हैं, पीने वाली चीजें, उससे भी आपको कैलोरीज मिलती है। तो दिन भर का इंटेक जो होता है हमारा टोटल कैलोरी इंटेक कहलाता है, कि आपने दिन भर में इतनी कैलोरीज अपनी बॉडी को दी। और वजन कम होना या ज्यादा होना, दोनों ही आज के समय में काफी गंभीर समस्या है। कुछ लोग गलत खान पान, अपनी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल के कारण क्या करते हैं, शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यस। फास्ट फूड खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे उनका सेहत खराब होती है। यस। और वजन बढ़ने और कम होने का सीधा सीधा संबंध आपके कैलोरी बर्न होने और कैलोरी इंटेक से है। यदि हम जितना खाया है उतनी कैलोरी शरीर ने यूज नहीं करी है, तो आपका वजन बढ़ने लगेगा। और जितनी कैलोरीज आपका शरीर अगर खर्च कर देता है, उतनी कैलोरीज न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, तो आपका वजन कम होने लगेगा। यस। तो आगे चलते हैं। जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि वो सब कुछ खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण सिर्फ है कि उनके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और कैलोरीज बॉडी इनटेक, बॉडी की जरूरतों के हिसाब से उनकी कैलोरीज बॉडी में नहीं जा रही है, जिस कारण उनका वजन नहीं बढ़ता है। यस। और उनका वजन अंडर वेट होने लगते हैं। यानी अगर आपको वजन कम करना है, मसल्स गेन करना है, वेट गेन करना है,
तो आपको कैलोरीज और न्यूट्रिशन दोनों पे ध्यान देना है। सीधे सीधे बात करें तो कैलोरीज को हम अपनी बॉडी से कम या ज्यादा करके भी वजन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए कैलोरीज क्या है, वजन को कैसे हम कम कर सकते हैं, कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो इसके बारे में अब हम आपको सिखाने वाले हैं। यस, तो कैलोरीज क्या है आप देखें, जो हमें कैलोरीज मिलती है ये 3 टाइप्स ऑफ फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरीज होती है, प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरीज होती है और फैट से मिलने वाली कैलोरीज होती है। यस, तो अभी देखें हम कि इन 3 प्रकार की कैलोरीज हमें मिलती है और सबसे ज्यादा हम कौन सी कैलोरीज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली कैलोरी लेते हैं और फैट वाली कैलोरी लेते हैं। तो आइडियल वेट क्या है, आइडियल वेट इंपॉर्टेंट टू मैनेज कैलोरी फॉर आइडियल वेट आइडियल हेल्थ। यस, तो वन डे और मतलब एक दिन में हम जितनी भी कैलोरीज खाते हैं और अपनी बॉडी से खर्च करते हैं, मानो आपकी बॉडी को 1600 कैलोरीज की नीड है और 1600 कैलोरीज आपने खाई और उसका यूज कर लिया आपने काम करके, तो आपका वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, आप आइडियल वेट पर रहने वाले हैं। यदि आपको वजन कम करना है तो क्या है, आपका दिन भर में जैसे आपकी बॉडी को 1600 कैलोरीज की नीड होती है और उसमें से अगर आपने 500 कैलोरीज अपने शरीर को कम दी है तो आपका क्या होगा, वजन कम होने लगेगा। और यदि आपका वजन बढ़ाना है तो आपने अगर 1600 कैलोरीज खाई और आपका आपने उसमें 500 एक्स्ट्रा कर दी तो क्या होगा, आपका बॉडी वेट वजन बढ़ने लगेगा। यस, तो अभी आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अभी मैंने आपको बताया यदि कैलोरीज कम लेते हैं तो आपका वजन कम होएगा, कैलोरीज ज्यादा लेंगे तो वजन बढ़ने लगेगा। अगर आपकी बॉडी को जितनी नीड है उतनी ही कैलोरी आपने दी और उनका यूज कर लिया तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। और कई बार यदि आप वेट लॉस जर्नी में है, अगर आप कैलोरीज अपनी बॉडी की नीड के अनुसार इक्वल कर रहे हैं तो आपका वजन वहीं पे मेंटेन रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। यस, मैं डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आप डाइट के साथ साथ कैलोरीज को भी इक्वल कर रहे हैं अपनी बॉडी से। यस, तो अभी आगे चलते हैं। देखो अभी हम बात करते हैं आगे, तो कैलोरीज क्या है और इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि गुड कैलोरीज वर्सेस बैड कैलोरीज, कुछ अच्छी कैलोरीज होती है कुछ खराब कैलोरीज होती है। अभी देखो दो तरह की हमारे पास कैलोरीज होती है, एक एप्पल से मिलने वाली कैलोरीज होती है और एक कुकीज से मिलने वाली कैलोरीज होती है। यस, तो दो तरह की कैलोरीज है और हम ज्यादातर कौन सी कैलोरीज लेते हैं बॉडी में और कौन सी कैलोरीज खराब है। तो क्या आप में से कोई मेरे को बताएंगे हैंड रेस करके कि कौन सी कैलोरीज अच्छी है कौन सी कैलोरीज हमारी बॉडी के लिए खराब है। ओके, तो अजय सर मेरी स्क्रीन पर आए हैं सबसे पहले। तो अजय सर कौन सी कैलोरीज अच्छी है और कौन सी खराब है। सर कैलीज जो एप्पल वाली है वो अच्छी है, और कुकीज वाली जो कैलीज है वो खराब है। तो ज्यादातर कौन सी कैलोरीज हमें अच्छी लगती है खाने में सर, और कौन सी कैलोरीज हम खाते हैं। कुकीज वाली सर। यस, तो जिसका टेस्ट अच्छा है जरूरी नहीं वो कैलोरीज अच्छी हो, और जो हम ज्यादा खाते हैं वो हमारी सेहत को भी खराब करती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं इसी उसमें। तो नेक्स्ट आती है नट्स वाली कैलोरीज और चिप्स वाली कैलोरी, और दोनों में 200 के आसपास कैलोरी हमें मिलती है। तो नेक्स्ट पूनम मैम आपका हैंड रेज है। पूनम मैम कौन सी कैलोरीज अच्छी है कौन सी खराब है। सर नट्स वाली अच्छी है, और चिप्स वाली जो है पोटैटो चिप्स वगैरह ये हमारे लिए बेकार होती है, लेकिन हम स्वाद के अनुसार चिप्स वाली कैलोरी ज्यादा लेते हैं। चिप्स वाली कैलोरीज खाते हैं और समस्या क्या है कि चिप्स का पैकेट 5-10 रुपए का मिल जाता है, नट्स पे हम जाएंगे तो 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। तो हम जी। चिप्स मिलता है और बच्चों को भी हम चिप्स ही खिलाते हैं लाकर, तो दोनों में बराबर की कैलोरी है। और चिप्स के अंदर तो आपको ट्रांस फैट बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो आपकी सेहत खराब करती है, और हमें पता सब है लेकिन हम करते नहीं। यस, तो बाद में बात करें टी और बेरीज के बारे में, तो चाय तो सब लोग पीते हैं यहाँ पर। यहाँ पे रीतम गोयल मैम आपका हैंड रेज है, बट आपका ना वीडियो ऑफ है, यदि वीडियो ऑन करेंगे तो आप बता पाएंगे हमें कौन सी कैलोरी अच्छी है कौन सी खराब है। नहीं तो नेक्स्ट अंजू प्रकाश मैम आपका वीडियो ऑन है, आप बताएं मैम टी वाली कैलोरीज अच्छी है हमारे लिए या बेरीज वाली। नो सर, टी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेरीज वाली अच्छी है, बट चाय बहुत लेते हैं। यस, चाय बहुत लेते हैं ना तो अपनी सेहत को हम खुद ही खराब कर देते हैं। यस, तो अभी बात करेंगे हम फूड को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो 20 रुपए 50 रुपए 100 और 500, यानी इतने रुपए का फूड आपको खरीदना नहीं है। ये क्या है, सिर्फ आपकी कैलोरीज। तो अभी बात करते हैं हम कैलोरी में, 20 रुपए वाला फूड यानी लगभग 20 कैलोरीज के आसपास। यदि आप एक खीरा खाते हो टमाटर खाते हो, है ना, तो इस तरह की चीजें आप लेते हो तो इसमें क्या है, ये लगभग 20 कैलोरीज आपको देते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी वाले फूड है और इसमें 90% पानी होता है और लगभग 5 से 6% कार्बोहाइड्रेट होता है और 4% आपको इसके अंदर लगभग फाइबर भी मिल जाता है। यस, लेकिन हम खीरा कितना खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। यस, उसके बाद आती है फूड, अब थोड़ा महंगा होता जा रहा है, 100 रुपए
तक का फूड, मतलब 50 से 100 इन फूड में, जैसे सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, डिपेंड करता है इनके साइज पर और इनके ग्राम्स पे, तो आप कितने ग्राम ले रहे हैं। तो लगभग इसके अंदर भी आपको एक एप्पल में और एक ऑरेंज में, अगर इनका साइज अच्छा है, 100 ग्राम के आसपास है, तो आपको लगभग 50 से 100 कैलोरीज इसके अंदर एवरेज मिल जाती है। यस। अब थोड़ा फूड महंगा होता जा रहा है। एक केला खा लिया आपने, या आम खा लिया, या ब्रेड का पीस खा लिया, पोहा खा लिया, चाय पी ली, इस तरह की कुछ भी चीज आपने ली, तो 100 से 200 कैलोरीज भी आपकी बॉडी में चली जाती है। यस। तो अभी काउंट करेंगे हम कि दिन भर में हमने कितने खीरे खाए, कितनी रोटी खाई, और कितनी बार सारी चीज की, तो उससे आप अपना कैलोरीज इंटेक काउंट कर सकते हैं। बात आती है और महंगे फूड की तरफ, यानी 500 से 1000 रुपए वाला फूड। आपने मोमोज खा लिए, समोसे खा लिए, पाव भाजी खा ली, यस, और चाउमीन खा ली, पनीर टिक्का खा लिया, तो आपको 500 से 1000 कैलोरीज मिलने वाली है। अभी शाम को आप सब लोग इसको देख के खाने तो नहीं जाने वाले हो। यस। तो अभी अगर आपने दिन भर में अगर एक बार भी इन सारी चीजों को लिया, तो आपको कैलोरीज इंटेक बढ़ने वाला है। और सबसे अच्छा सोर्स क्या है हमारे पास? पानी। हम पानी ही कम पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम बाकी की बहुत सारी चीजें ले लेते हैं। अभी आप किसी से भी पूछो, उनका पानी का इंटेक बहुत कम है। जब पानी का इंटेक कम रहता है ना बॉडी में, तो हमें क्रेविंग होती है इन सारी चीजों की। और कई बार हमको प्यास लग रही होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि भूख लग रही है, तो हम गलती से चीजों को खाना शुरू कर देते हैं, फिर उससे क्या मिलती है? हमें कैलोरीज मिलती है। तो यदि आपका पानी का इंटेक पूरा है, तो आपको क्रेविंग भी नहीं होगी गलत चीजों को खाने की, और आपकी भूख भी शांत रहेगी। यस। तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कैलोरी सरप्लस क्या है। 3000 कैलोरीज अगर आपने अपनी बॉडी को दी, दिन भर में सारी चीजों से 3000 कैलोरी आपने खा ली, और केवल 2500 कैलोरीज ही आपने शरीर से खर्च करी है। यस। तो 500 कैलोरीज कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी? क्या होगा 500 कैलोरीज का? बॉडी फैट बढ़ने लगेगा। यस, वजन बढ़ेगा आपका। उसके बाद बात करें, देखो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। तो अच्छी कैलोरी, अच्छा फूड क्या काम करता है? द फूड यू ईट कैन आइदर बी द सेफेस्ट मोस्ट पावरफुल फ्रॉम द मेडिसिन। अगर आप अच्छा फूड लेते हो, तो बहुत सेफ है और बहुत पावरफुल है, आपकी सेहत को अच्छा कर सकता है मेडिसिन से ज्यादा। और क्या है ये? और दूसरी तरफ देखो आप, तो और द स्लोएस्ट फ्रॉम द पॉइजन, जो ये खराब कैलोरीज होती है ना, ये स्लोएस्ट पॉइजन, मतलब धीमा जहर है, इसको धीमा जहर कह सकते हैं। तो धीमा जहर मतलब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर धीमा जहर जा रहा है और हमारी सेहत को वो खराब कर रहा है। यस। तो अभी आप बहुत सारे लोगों को सुनते हैं यहाँ पर कि उनकी हेल्थ में ये फायदा मिला, वो फायदा मिला। तो क्यों? क्योंकि उनको हम अच्छी कैलोरीज का इंटेक कराते हैं, अच्छी चीजें उनको फायदा कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली शरीर अपने आप रिपेयर होने लगता है, अपने आप को ठीक करने लगता है। तो इफ यू वांट टू गेट गुड हेल्थ, तो ज्वाइन करें हमारा फिट भारत क्लब। हम चेंज कराएंगे आपका लाइफ स्टाइल, और आपको बताएंगे एक बहुत अच्छी सी बैलेंस डाइट, जिसके कारण आपके शरीर में वो सारी चीजें, वो सारी कैलोरीज एक बैलेंस मात्रा में आप लेने लगोगे, जिसकी आपके शरीर को जरूरत है।